लंदन में बैठे मौलाना शमसूल पर ईडी ने कसा शिकंजा। धार्मिक शिक्षा की आड़ में फैला रहा था कट्टरपंथ। जी हां, भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं। लंदन में रह रहे इस्लामिक प्रचारक मौलाना शमसूल हुदा खान के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग समेत कई गंभीर धाराओं में कार्रवाई तेज कर दी है। यह कदम उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर उठाया गया है, जिसके बाद केंद्रीय एजेंसी ने आरोपी के फंडिंग नेटवर्क, विदेशी संपर्कों और संपत्तियों की गहन जांच शुरू की है। मौलाना शमसूल हुदा खान की नियुक्ति वर्ष 1984 में एक सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे में सहायक शिक्षक के रूप में हुई थी। आरोप है कि उसने वर्ष 2013 में ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली, लेकिन इसके बावजूद 2017 तक भारत से वेतन लेता रहा। इस अवधि में वह न तो भारत में निवासरत था और न ही शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ था। एजेंसियों का दावा है कि पिछले करीब 2 दशकों में शमसूल हुदा ने कई विदेशी यात्राएं की। इस दौरान भारत में खोले गए 7 से 8 बैंक खातों के जरिए उसे करोड़ों रुपए की संदिग्ध रकम प्राप्त हुई। इसके अलावा उसके नाम पर 12 से अधिक अचल संपत्तियां होने के आरोप हैं, जिनकी कुल कीमत 30 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ईडी के अनुसार मौलाना शमसूल हुदा खान पर धार्मिक शिक्षा की आड़ में कट्टर विचारधारा को बढ़ावा देने और अवैध फंडिंग करने के गंभीर आरोप हैं। वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का रहने वाला है और उसने अपने एनजीओ रजा फाउंडेशन तथा निजी खातों के माध्यम से कई मदरसों को फंड मुहैया कराया। बताया जाता है कि उसने आजमगढ़ और संत कबीर नगर में 2 मदरसे भी स्थापित किए थे, जिनकी मान्यता बाद में रद्द कर दी गई। अब जांच एजेंसियां यह पड़ताल कर रही हैं कि इन संस्थानों के जरिए धन का इस्तेमाल किन गतिविधियों में किया गया। जांच के दायरे में मौलाना के विदेशी संपर्क भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक यूनाइटेड किंगडम में उसके कुछ कट्टरपंथी संगठनों से संबंध होने की आशंका है। ईडी इस बात की भी जांच कर रही है विदेशों से भारत में फंड कैसे और किन चैनलों के जरिए पहुंचाया गया। सूत्रों का दावा है कि शमसूल हुदा खान के लिंक पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। कई बार उसके पाकिस्तान जाने के सबूत सामने आए हैं। एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि कहीं उसके संबंध पाकिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठनों से तो नहीं है। बताया जा रहा है कि वह पाकिस्तानी कट्टरपंथ संगठन दावत इस्लामी से जुड़ा हो सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही होगी। फिलहाल ईडी आरोपी से जुड़े फंडिंग नेटवर्क, विदेशी लेनदेन और संपत्तियों की बारीकी से जांच कर रही है। एजेंसी का कहना है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद ईडी द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।